गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग राजपूतों के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में अध्ययन किए थे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो थे प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में। आज हम बात करते हैं राजपूतों के चारित्रिक गुणों का। तो सबसे पहले बात आती है वचन के पक्के। तो ये कहा जाता है कि जो राजपूत थे मतलब वो अपने वचन के प्रति एकदम तटस्थ थे। कहने का मतलब ये कि ये एक कहावत है ना ये चीज़ की प्राण जाए पर वचन न जाए, तो सेम वो ऐसी नीतियों का पालन करते थे। मतलब कि जो कह दिए हैं तो कह दिए और उसके आगे मतलब किसी की न सुनना। मतलब जो उनकी मतलब वाचन है, जो एक बार उन्होंने बोल दिया उसके लिए वो पूरे निष्ठा के साथ उस चीज़ को का पालन करते थे। फिर नेक्स्ट बात आती है अतिथि देवो भव की नीति का पालन करना। तो इसमें ये चीज़ है कि राजपूतों के लिए जो मतलब अतिथि मतलब मेहमानों का सत्कार करना उनके लिए क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था। और मतलब वो अपने अतिथियों की सेवा करना अपना धर्म कर्म मानते थे। तो ये चीज़ है कि वो अपने अतिथियों की अतिथि देव भवों के नीतियों का पालन करते थे कि अतिथि क्या है, हमारे लिए ही सब कुछ है। फिर बात हम करते हैं आक्रमण के समय युद्ध नियमों का पालन करना। मतलब कि जब आक्रमण हो रहा है तो कुछ नीतियों कुछ मतलब युद्ध होता है, युद्ध के प्रति कुछ नीति प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज होती हैं, उसके प्रति क्या करना, उसका पालन करना। आक्रमण के समय युद्ध के जो नियम होते थे उन सबों का क्या करना, पालन करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्त्रियों और बच्चों के प्रति विशेष दया भाव। मतलब कि जो उसके वंश में थे, वंश की बात किया जाए या उनके राज की बात किया जाए, प्रजा की बात किया जाए, तो ये कहा जाता है कि वो स्त्रियों और अपने मतलब और बच्चों के मतलब स्त्रियों और बच्चों के प्रति क्या था उनका, वो एक तरह से विशेष दया भाव रखते थे। इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है, बस पॉइंट से ही क्लियर हो जा रहा है इसमें। मतलब कि आपको इसमें डिटेल अब इसमें हम क्या बताएं कि अतिथि देवो भव नीति का पालन करना, मतलब ये तो अंडरस्टूड है ना। तो बस ये चीज़ आ जाता है क्वेश्चन में कि राजपूतों के कुछ चारित्रिक गुणों की विशेषता लिखिए। तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो ना। इसमें इसका ये थोड़ी हेडिंग है, हेडिंग बना के इसके अंदर आप कुछ मैटर लिखो। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो चीज़ है सटीक है, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद अंडरस्टूड हो ना कि इसका मतलब क्या है। अब विशेष दया भाव रखते हैं तो किस लिए रखते हैं, किस प्रकार के रखते होंगे, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। बस पॉइंट्स को बस आप मतलब मेन यही पॉइंट्स है कि अगर पूछ दे कि राजपूतों के चारित्रिक जो गुण है उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए तो आप इसमें से लिख सकते हो। फिर बात करते हैं धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और संवेदनशील थे। ये चीज़ है कि वे धर्म मतलब जो राजपूत थे वे धर्म के प्रति क्या थे, एकदम निष्ठ थे, सत्यवादी थे, मतलब सत्य वचन एवं संवेदनशील थे। फिर बात करते हैं स्वाभिमान, मतलब वही बात कि वचन जाए लेकिन मतलब उसके यही वाली बात आती है स्वाभिमान की बात की जाए तो यही वचन के पक्के कि उन्होंने जो चीज कह दिया मतलब अपने स्वाभिमान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और यही चीज थी उनके पतन का कारण है। आगे बात तो आएगी उनके पतन के कारण में यही चीज है स्वाभिमान, मतलब अपने मान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे और यही इनके पतन का एक मेजर कारण भी बना। फिर कला एवं साहित्य के प्रति विशेष रुचि। तो हमने बताया था कि मतलब मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो के मतलब मंदिर पीले बलुआ पत्थर का निर्माण लोग करते थे। मतलब कि भव्य कला साहित्य के प्रति क्या था उनकी विशेष रुचि थी, मतलब कि इन सब में अपना वो विशेष रुचि रखते थे। बात करते हैं राजपूतों के पराजित कारण। क्या कारण था, पहला क्या है विवेक व दूरदर्शिता का अभाव। मतलब कि इसमें ये चीज था कि राजपूत साहित्य मतलब साहसी और आत्मत्यागी तो थे, लेकिन क्या थे वो मतलब युद्ध में पीठ दिखाने की अपेक्षा क्या मतलब युद्ध में मतलब मानो कि उनके विपरीत कुछ हो रहा है, प्रति अनुकूल कुछ नहीं हो रहा है तो ये पीछे मुड़ के नहीं आते थे। इनका मानना था कि युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से अच्छा क्या है, मर जाना अच्छा है। क्योंकि वही अभिमान और स्वाभिमान की बात आती है कि मतलब कि वो युद्ध में अगर उनको लगता है कि हाँ हम ये चीज़ हार जाएंगे, विवेकशील तो थे लेकिन ये चीज़ था कि मतलब कि जैसे कि हम बोल सकते हैं पीठ दिखाने से अच्छा क्या है
मतलब भागने से, युद्ध में भागने से अच्छा क्या है कि हम युद्ध में ही क्यों ना मारे जाए, और वही क्या उसे अच्छा समझते थे। लेकिन मतलब कोई आपत्ति की बात आए, जैसे अवसर मतलब होता है कुछ अवसर आने पर वो क्या करते थे, मतलब जैसे कि कोई रणनीति बना ही नहीं पाते थे। अगर युद्ध में कुछ ऐसा अवसर मिलता था वो बस क्या करते थे, आंख मीच कर रह जाते थे कि मतलब होता ना कि एकदम साहस छोड़ देना कि हमारे बस की बात नहीं है। तो यही है कि क्या है, विवेक और दूरदर्शिता का अभाव, मतलब कि युद्ध में मारे जाना मतलब मर जाना अच्छा है, लेकिन युद्ध से भागना अच्छा नहीं है। फिर है राजनीतिक एकता का अभाव। तो इसमें ये किस कहा जाता है कि जिस समय क्या था, मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिस समय मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय क्या देश जो था तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था। और मतलब कि जो विभिन्न जो राज्य थे वो एक सूत्र में वो मतलब जैसे जो छोटे छोटे राज्य थे, राजपूतों ने उसे एक सूत्र में बांध कर नहीं रख पाया, और क्या हुआ, वही एकता का अभाव हुआ, जिससे कि मुस्लिम शासक मतलब उसमें क्या भारी पड़े और उन्होंने राजपूतों का अंत किया। फिर बात है परस्पर झगड़े तथा कलह विवाद। तो इसमें ये चीज कहा जाता है कि जो राजपूत थे मतलब राजाओं में परस्पर सद्भावना और प्रेम, मतलब हमेशा से क्या था, उनमें सद्भावना और प्रेम का हमेशा से अभाव था। और ये मतलब होता था इसमें छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा क्या करना, झगड़ना, मतलब कि पेशेंस नहीं था उनमें। मतलब कुछ भी होता था छोटी छोटी बातों के लिए, नॉर्मल सी चीज़ों के लिए क्या करते थे, आपस में झगड़ते थे, जिसका पूरा फायदा उठाया मुस्लिम शासकों ने। फिर बात करते हैं विदेशी नीति के प्रति क्या है, उदासीनता, मतलब बात ये की दूरदर्शिता का अभाव था, मतलब कि वो क्या चीज़ होने वाला क्या चीज़ उसको नहीं समझ पाते थे, लोग दूरदर्शी नहीं थे, मतलब कि वो बस जो है प्रेजेंट टाइम में उसी को देखते थे, अब क्या होने वाला है उस चीज़ को नहीं देखते थे। जिससे क्या हुआ कि मतलब जो राजपूत शासक में विदेशी मतलब जो विदेश की जो नीतियाँ थी उनसे क्या पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, मतलब कि एकदम नहीं जानते थे उस चीज़ को। तो जिससे क्या हुआ कि अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी आए थे, अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो वो भी क्या था, विदेशी ही था ना, जिसने क्या किया, आक्रमण किया था। तो ये विदेशी जो नीति थी उसकी प्रति क्या एकदम उदासीन थी, मतलब होने वाला क्या है, मतलब कि हमारे पीछे क्या हो रहा है उस चीज़ को वो नहीं समझ पाते थे। फिर केवल मतलब कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करते थे, मतलब कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं, मतलब अब जितने में है संकुचित, मतलब कि वो संकुचित हो गए थे एकदम से कि मतलब अब मेरा ये इतना दायरा है, मान लीजिए ये दायरा है, बस इसी दायरे को बस बचाने के लिए क्या करते थे, अब उससे और राजाओं को क्या करते थे, इसका विस्तार नहीं है, बस जो चीज पहले से उनको मिल गई अब उसी को बचाने के लिए क्या करते थे, लड़ते थे। और वो भी रक्षात्मक युद्ध के साथ साथ क्या थे, वो दूरदर्शिता का अभाव था, एकता का अभाव था, मतलब ये सब क्या इससे रिलेटेड है कि दूरदर्शी नहीं थे, साथ साथ एकता का अभाव था, प्लस झगड़ा और साथ ही साथ क्या मतलब ये सब क्या एक दूसरे से ऐसे करके रिलेटेड आप कर सकते हो। तो ये चीज आता है कि मतलब वो अपने केवल क्या रक्षात्मक युद्ध ही करते थे, ये नहीं कि मतलब ऐसे एक दशा में कि मतलब राजपूत राजाओं को केवल क्या रक्षात्मक युद्ध ही लड़ना पड़ता था, और क्या विदेशियों से जो युद्ध भी थी वो क्या थे, भारत भूमि में ही होते थे। फिर बात है सामाजिक निष्क्रियता, इसमें क्या छुआछूत बढ़ चुका था, सामाजिक निष्क्रियता क्या था, दिन पर दिन क्या होता था, वो बढ़ रही थी, दिन पे दिन बढ़ रही थी, जिससे क्या जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये सब मतलब ये सब का जन्म होने लगा, और जिससे क्या वो निष्क्रियता आई। और मतलब होता था इसमें क्या ब्राह्मण और बौद्ध परस्पर क्या करते, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनमें भी हमेशा क्या घृणा करते थे, एक दूसरे चिढ़ते, मतलब एक धर्म वाला दूसरे धर्म को देखकर चिढ़ता था। मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बौद्ध धर्म को देखकर बौद्ध धर्म वाले को देखकर चिढ़ रहा है, और बौद्ध धर्म वाले को ब्राह्मण को, तो क्या ये भी तो एक आपसी झगड़ा और कला है। तो यही चीज है कि जैसे कि छुआछूत, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सब कुछ क्या मतलब कि सक्रिय होता गया, और सामाजिकता क्या वहाँ पे निष्क्रिय हो गई। बात भागीदारी, वो लोग मतलब सबसे ज्यादा क्या थे, मतलब धर्म के अनुयायी थे, साथ ही साथ वो भगवान के, मतलब कि जो होगा भगवान करेंगे, मतलब कि होता नहीं आस्था रखना, लेकिन आस्था रखना भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप पूरी तरह से क्या करना कि बस भाग्य पे ही छोड़ देना कि चलो जो हमारी किस्मत में होगा वही। अगर मान लो अभी आप ही लोग अपने दिमाग में ये रख लो, जैसे कि मतलब आपका मन क्या है, पढ़कर जॉब, अगर यही चीज़ आप लोग छोड़ दो कि मतलब कि चलो पढ़ते लिखते नहीं है बस किस्मत
जॉब तो हमें मिल जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। मतलब कि जॉब पाने के लिए आपको पढ़ना है, बाद में मतलब कुछ परसेंट होता है, भाग्य की बात होती है कि मतलब होता है कुछ 1% से रह गए, कुछ 2% से रह गया, तो वो बात की बात। लेकिन आप पूरी तरह से कॉपी किताब बंद कर दो और कहो कि हमारे भाग्य में अगर होगा, हमारी कुंडली में है, अगर दिखाओ जगह जगह हाथ, अगर आपके यहाँ पे है कि आपके क्या आपके लकीरों में है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपकी कॉपी किताब बंद करके रख दो, तो क्या आप लोग सक्सेस हो पाओगे? नहीं ना। सेम ऐसी वो क्या पूरी तरह से क्या भाग्यवादिता पे थे कि मतलब कि जो भी होगा मतलब वो शक्ति के अपेक्षा, वो अपने आप में शक्ति थी, शक्ति के अपेक्षा क्या करते, भगवान पे भरोसा रखते थे कि मतलब कि हाँ जो होगा वो होगा। बात करते हैं सैनिक दुर्बलता की। जब आपस में राजनीतिक एकता का अभाव होगा, आपसी जुड़े होंगे, विवेक और दूरदर्शिता नहीं होगा, तो क्या सैनिक भी दुर्लभ होंगे कि नहीं होंगे? तो जो लास्ट जो कारण आता है वो क्या है? सैनिक दुर्बलता। क्योंकि ये भी कहा जाता है ये लोग जो लड़ाई मतलब कि मतलब युद्ध के लिए क्या नियमों का पालन करते थे आक्रमण से, लेकिन वो जो नियम का पालन करते थे किस लिए करते थे? बस अपने आप मतलब स्वयं सुरक्षा के लिए ना। मतलब भैया दिया ना केवल रक्षात्मक के लिए, तो सेम के मतलब रक्षात्मक युद्ध के लिए मतलब बस अपना लड़ाई लड़ते थे। आपसी एकता का अभाव था, दूरदर्शिता का अभाव था, ये सब की वजह से क्या होता है, क्या होता है दिन ब दिन क्या कोई दुर्लभ होते गए और राजपूतों के पराजय का कारण बना। जैसे इसमें कहते हैं कि मान लो कि मतलब सेना में जो पैदल सैनिक थे उनकी संख्या अत्यधिक रहती थी, जिससे उनका संचालन करने में भी कठिनाई होती थी। और इसके विपरीत क्या थे, जो मुस्लिम सेना ने जिसने आक्रमण किया था उसमें क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा अश्वारोही मीन्स कि घुड़सवारी वाले होते थे, जो क्या थे तीव्रता के साथ। अब मान लो कोई मतलब पैर से चल रहा है और कोई मतलब वहाँ के मतलब जो अफगानी थे, मुस्लिम शासक सबसे पहले मोहम्मद गौरी का ही नाम आता है। तो अगर वो क्या सिर्फ घुड़सवारी, उनकी जो सेना है घुड़सवारी में निपुण, सब चीज़ में निपुण, और उनकी सेना क्या पैदल, तो क्या ये कभी इसको पीछे छोड़ सकती थी? नहीं ना। तो यही चीज़ कहा जाता है कि मुस्लिम जो सेना थे वो क्या थे, अश्वारोही थे, जो क्या कहते हैं तीव्रता के साथ क्या करते थे, आक्रमण करते थे। और राजपूत केवल क्या तलवार और भाला ही संभालते रह जाते थे, तलवार और भाले पे ही भरोसा करते थे। और फिर उसके बाद बात आती है तो चोट खाते थे और हाथी मतलब होता है लौट कर चोट खाए और लौट कर राजपूत सैनिकों को ही रण डालते थे। फिर इसके बाद आता है कि राजपूत जो सेनापति थे अपनी सुरक्षा का प्रबंध न कर स्वयं युद्ध में कूद पड़ते थे। और क्या इसके परिणाम स्वरूप उनको मारे जाने से मतलब ज़्यादा जब अगर सेनाएं मरने लगी तो क्या आपसी भगदड़ होगा, और जब भगदड़ बढ़ेगी तो और सेनाएं मरेंगी, और भगदड़ में कौन किसकी हानि होगी, जो पैदल होगा उसी की हानि होती थी। तो यही चीज़ है कि वो किसी भी तरह का प्रबंध नहीं था, उनके अंदर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जिससे क्या थे वो बस मान लेते थे कि युद्ध हुआ, आक्रमण होना स्टार्ट हुआ, बस तुरंत क्या कहते युद्ध मतलब आक्रमण मैदान में कूद जाते थे, न किसी प्रकार का प्रबंध, न किसी प्रकार की नीति, कुछ भी नहीं था। जैसे कि आपने सैनिक की दुर्बलता देखी गई और राजपूतों के पराजय का ये कारण बना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।